नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे यूपी टेट मैथ के चैप्टर के बात करते हैं जिसका नाम बोर्ड मास है, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे और 10 रूल्स आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। कैसे कैसे 10 रूल्स हैं, सवाल को कैसे लगाएंगे, और उन क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर टेस्ट पेपर में भी कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको करने होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए पेपर में और आपको नियम नहीं मालूम है तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहले गुणा किया जाता है, फिर भाग दिया जाता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, या कुछ बड़े सवाल भी आ जाते हैं तो इनका रूल होता है। डायरेक्ट हम भाग गुणा जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका रूल होता है जो हमें सीखना है। अगर रूल नहीं आता है तो सवाल गलत है और आंसर भी क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन तो करेंगे, पहले बोर्ड मास का अर्थ समझते हैं कि ये होता क्या है, जिससे क्वेश्चन हमारे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये बोर्ड मास नहीं होता है, ये बोर्ड मास नहीं होता है, एक्चुअल में ये भी बोर्ड मास होता है, यानी ये वाला भी बोर्ड मास, ये बोर्ड मास नहीं, ये भी वाला बोर्ड मास होता है। ये क्या इसका मतलब होता है, तो भी का मतलब क्या होता है, तो भी का मतलब होता है विनिकुलर, जिसे हम वार कहते हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगी। अब आते हैं बी पे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं हम DMAS। DMAS ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DMAS तो रट ही लेना है। ये सबसे पहले डिवाइज होगा, डी मतलब डिवाइज होगा, हिंदी में इसका मतलब भाग होता है। फिर आता है हमारा M का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि गुणा, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं। फिर हमारा आता है A का मतलब होता है ऐड का मतलब होता है जोड़। फिर आता है हमारा एस मतलब सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है ऑफ, ये जो है ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है का, जिसका मतलब हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है गुणा। क्लियर। तो देखिए, अगर बात कर दी जाए ओ, यानी कह दिया जाए कि, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है पहला, देखिए ओ यानी कि ऑफ या फिर का। अगर बात किया जाए कि 4 का 4/7 यानी कितना होगा, तो इसका मतलब 4 गुना 4/7 हो जाता है। और फिर 4 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और फिर बटे 7, यही हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ गए। 4 का 4/7 मतलब 4 गुणे 4। अभी बताए हैं ना कि ऑफ का मतलब 0 या ऑफ का मतलब गुणा या होता है, का भी गुणा होता है। तो यहाँ पे हमने ऑफ का में बदला है और का गुणा में बदला है। तो 4 गुणे 4/7 यानी कि 16। 4 में जब 4 से आप गुणा करोगे तो 16 और फिर बटे में 7, ये हमारा क्या हुआ है, 16/7। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है 7/8। तो नॉर्मल सी बात है कि 7/8 लिख लेंगे। जब 7/8 बोल रहा है तो हम क्या लिख लेंगे, 7/8 लिख लेंगे। अच्छा, फिर कह रहा है कि 9/9 तो आप आंसर क्या दोगे। यदि आपसे पूछ दे कि 9/9 तो आप आंसर क्या दोगे। तो सबसे पहले हम 9/9 है तो इसकी हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले लेंगे। तो 9 है, फिर जो भाग कह रहा है तो इसका नीचे ले लिए भाग देने के लिए हम। तो 9 से 9 जो है हमारा एक बार में कटा है, कितना आया है, 1। अब बच्चा हमारा एक भाग और, यानी कि ये वाला बचा। तो अब हम 1 में इस 9 से भाग जब देंगे तो 1 बटे हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/9। 9/9 का 9 में से जब 9 का 9 से भाग देंगे हम तो हमारे 1 आएगा। फिर जब ये जो हमारा 1 भाग बचा 9, इससे फिर हम 1 में भाग देंगे तो हमारा 1/9 होगा। अब जो है, अब जब सोचिए कि अब हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा है कि 15/3 प्लस, यहाँ पे देखिए
15 भाग 3 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस नहीं प्लस 4, ये प्लस 4 है और माइनस 5 है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस 5 है, को सरल करो पूछ रहा है कि कितना होगा। अगर ऐसा आ जाए तो कर दे, सरल करो। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा आता है, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास का सूत्र जो है मेरे रूल है उसको याद रखना है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले वार, जो ऊपर में अभी भी हमने भी कहा, जो विनिकुलर का मतलब समझाया है वार, जो आपको अभी भी बताई हूँ, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या इसमें है, वार है इसमें, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब आते हैं ब्रैकेट पे, यानी कि बी पे, ब्रैकेट पे आते हैं। तो क्या इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या, यानी कि अब आता है ओ, ये ओ की बारी आती है। तो क्या इसमें का है, इसमें कहीं भी आपको का है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं डिवाइड, ये डी से हम अब डिवाइड देखते हैं। तो इसमें डिवाइड है तो हाँ है, यानी भाग है। तो इसके बाद क्या आता है मल्टीपल, यानी गुणा, तो गुणा भी है। फिर ऐड, जोड़, तो जोड़ भी है। फिर घटाना, तो घटाना भी है इसमें। सबसे लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, घटाना, फिर उससे पहले जोड़, फिर उससे पहले गुणा, फिर उससे पहले हम भाग करते हैं। यानी जब भी हमको नुकसान करना होता है तो क्या करते हैं, लास्ट में ही नुकसान करते हैं। नुकसान का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाना। तो याद रखना माइनस लास्ट में ही करना है, उससे पहले जोड़, फिर जोड़ से पहले होता है गुणा, गुणा से पहले होता है भाग। तो सबसे पहले डिवीजन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 15 में जब हम 3 से भाग देंगे, 15/3 हमने लिखा, भाग है, तो अगर हम 15 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 5 बार में कटेगा। हमारा ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। तो जब हम 15 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 5 बार में कटेगा। फिर हमारा ये 5 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमारा ये आ गया 3, जो भाग दिए थे तो कट गया। फिर हमारा +7 गुणा 2 धन +4 और -5, क्लियर आ गया। अब हमने भाग कर ली, अब गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, भाग तो हमने पहले कर ही लिया, अब हमें गुणा करना है। तो गुणा किस में करना है, तो 7 और 2 में करना है। तो ये 5 ऊपर से वैसे ही उतार लेंगे। 7 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो हमारा 14 होगा। फिर ये +4 उतर जाएगा और फिर ये -5 भी उतर जाएगा, क्लियर। तो अब हम गुणा भी कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे। अब बारी आई जोड़ करने की। तो 5 + 14 + 4 - 5 में हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो जब हम 5, 14 और 4 में प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो होगा 23। जब हम इतना में जब हम प्लस वालों को, तो प्लस वाला कौन कौन से हैं, 5, 14 और 4 जो हमारा क्या है, इनका चिन्ह प्लस है। तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, हमारा 23 होगा। और 23 में से हम इस -5 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन किया, फिर मल्टीपल करी, फिर एडिशन की, और फिर लास्ट में हमने नुकसान किया, यानी कि घटाना किया। तो हर चीज़ बड़ा याद रखना है, हर चीज़ को क्या करना है, बड़ा याद रखना है। चिन्ह का ध्यान रखना है, और कुछ याद रहे ना रहे, चिन्ह तो ज़रूरी याद रखना है। चलो माना कि आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, चलो दूसरे वाले को करते हैं, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 + 2 - 3 गुणे 6 और क्या है फिर 2 भाग 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा ये है 6 और 2 क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो हमने क्या कहा है कि डिवीज़न करना है। अगर डिवीज़न के पहले ऑफ है, यानी ओ है, तो उसको करना है, या उसके पहले ब्रैकेट लगा है तो उसको करना है। कुछ भी नहीं है तो भाग कर लेना है, भाग भी नहीं है तो गुणा कर लेना है। फिर हमें ऐड करना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, नुकसान करना है, मतलब कि हमें माइनस करना है, घटाना करना है। लास्ट में हमको घटाना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्रैकेट तो है कि नहीं। तो इसमें हमें ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट है। तो अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो भाग, उसके सॉल्व कर लें तो उसके बाद क्या करना है, हमें भाग करना है। तो हमने 12 + 2 - 3
गुणे 6 और भाग 2 लिख दिया। ये ब्रैकेट को हमने हटा दिया क्योंकि भाग है। अब हमें क्या है, यहाँ पे भाग है तो भाग को सबसे पहले करेंगे। तो फिर हमने 12 को उतारा, फिर +2 को उतारा, फिर -3 को उतारा, और फिर जब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितने बार में जाएगा, 2 तियाँ 6 यानी कि 3। जब 6 में 2 से आप भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 3 आया। अब ये 3 लगा देंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे, और फिर हमारा 12 जो है उतरा, फिर +2 है, फिर माइनस, ये क्या है, गुणा है। अब तो 3 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। तो हमने 9 लिख दिया। ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से गुणा करके हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब हमारा क्या हुआ, हम भाग भी किए, गुणा भी किए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 12 में जब हम 2 से ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, 14 होगा। और फिर 14 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर होगा, 5 आएगा। 14 में से जब हम 9 को घटाएं तो हमारा 5 होगा। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो ज़रूरी आया होगा, बहुत इजी है। 6 में हमने 2 से भाग दिया, 3 आया, फिर 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आया, फिर दोनों को हमने जोड़कर 9 घटा दिया तो हमारा 5 आया। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमने 2 रूल को पढ़ा, तीसरा रूल ये है हमारा, देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 9 + 6 भाग 3 गुणे 3 गुणे 5 ब्रैकेट में है, और फिर क्या है, -10। तो चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले 9 + 6 भाग 3 गुणे 5 -10 हमने यहाँ पे उतार लिया। अच्छा, तो अब हमने आपको बोला है ना कोई ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 9 उतारा, फिर 6 उतारा, फिर जैसे सब हमने उतार कोई ब्रैकेट को हटा दिया क्योंकि हमें गुणा करना है। अच्छा, इसीलिए ऐसा लिखा हमने। पहले हम अब इसमें क्या करेंगे, तो भाग करेंगे। तो भाग देंगे तो कैसे करेंगे हम, 6 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 9 लिखा है। अब हम इस 6 में 3 से भाग जब दिए हैं तो हमारा 2 बार में गया है, फिर ये गुणा 5, फिर ये -10। क्लियर। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, भाग भी हो गया, अब हमें गुणा करना है। तो फिर ये हमारा 9 उतर गया। जब हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 10, और फिर ये -10। तो 9 + 10 -10। तो जब हम 10 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 19, और 19 में से जब हम ये -10 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। यही हमारा राइट आंसर है। अब तो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ब्रैकेट में क्या है, 10 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में हमारा है 12 भाग 4 गुणे 3, फिर हमारा छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर एक और बड़ा ब्रैकेट बंद। पहले अंदर वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि अंदर वाला ब्रैकेट जो है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर जैसे भी हो। देखिए कैसे, 10 + 3 माइनस 12 भाग 4 गुणे 3, फिर ब्रैकेट हमारा क्या हुआ, बंद हो गया। अच्छा, अब हम पहले अंदर वाले को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट को खोलने से पहले हमने पाया कि पहले ये वाला खोल लिया, फिर ये वाला भी हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। तब ये वाला जब हम खोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 3 माइनस 12 भाग 4 गुणे 3। क्लियर। ये भी हमने खोल लिया। खोलने के बाद अब हमारा क्या आया, भाग आया। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। किस में देंगे, तो 12 में 4 से हम भाग देंगे। तो फिर हमने 10 + 3 माइनस, फिर जब हम 12 में 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 4 तियाँ 12 यानी कि 3 बार। तो कितना आया, 3, हमने 3 लिख दिया। फिर अब हमें क्या करना है, ये गुणे 3 को उतार देना है। तो अब हमारा हुआ 10 + 3 माइनस 3 गुणा 3। तो हमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारा ये 10 वैसे ही हो जाएगा, फिर हम +3 को भी वैसे ही रखेंगे, लेकिन 3 में जब 3 का हमारा गुणा होगा तो 3 तियाँ तीतरी के 3 का पता जब आप पढ़ोगे तो 3 तियाँ 9,
तो हमने 9 यहाँ पे लिख दिया, 3 का पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो हमारा 9 आया। फिर हमने 10 और 3 को क्या किया, जोड़ा तो 13, फिर माइनस जो है हमारा 9। तो फिर जब हम 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारा 4 जो क्या है, इसका आंसर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें आपको कहीं भी ब्रैकेट देखने को नहीं मिलेगा, बस भाग गुणा जोड़ घटाना यही है। तो टेंशन मत लीजिए बड़ा देख के, ये मत सोचिए कि काफ़ी बड़ा है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सिंपल है। तो ये 30 हमारा उतर गया, फिर प्लस, फिर ये 20 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 5 20, तो हमारा 5 ही आता है। फिर ये गुणे 6 हमारा आ जाता है, फिर ये प्लस 30 हमारा यहाँ पे आ जाता है, फिर माइनस 20 हमारा यहाँ पे आ जाता है। और फिर यहाँ फिर भी कह रहा है कि 10 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 जो बड़ा है तो 10 का आगे प्लस का चिन्ह है। फिर हमारा ये माइनस, फिर हमारा गुणे 6 आ जाता है। क्लियर, हमने 20 में 4 से भाग दिया तो 5, और फिर 10 में 5 से भाग दिया तो 2। क्लियर यहाँ तक। अब आगे आइए, फिर हमारा उतरता है नीचे 30 प्लस, फिर हमारा ये जो गुणा का चिन्ह है, अब हम भाग तो कर लिए, अब हम गुणा करेंगे। तो 5 छक्का 30, फिर प्लस 30, फिर माइनस 20, और फिर हम 6 में जब यहाँ 2 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस 12। क्लियर, अब गुणा भी हो गया, तो हमने बताया कि भाग हो गया, गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो जोड़ करेंगे। तो 30 30 30, और फिर इस 12 को जब आप जोड़ोगे तो 30 30 60, 30 90, और 90 में जब आप 12 को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 102 होगा। और फिर माइनस 20 को आप घटाओगे तो आपका 82 आएगा। क्लियर, तो हमारा इसका आंसर जो है कितना आया है, 82 आया है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। 6वां क्वेश्चन है हमारा 1 गुणा 1 प्लस 1 भाग 1 माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1, इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले तो हमारा ये 1 है, उतर गया, फिर गुणा 1 उतर गया। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भाग करना है। तो भाग हमें एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। हमने इस 1 को उतार दिया, फिर गुणे 1, फिर प्लस, जब हम 1 में 1 से भाग दिए तो हमारा कितना आया, 1 आया, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमारा ये माइनस 1, फिर हमने यहाँ पे गुणे 1, फिर ये प्लस 1, फिर ये माइनस 1, फिर ये गुणे 1, फिर ये प्लस 1, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चलिए। फिर हमारा आता है यहाँ पे जब हम 1 में 1 से गुणा करते हैं तो 1, फिर ये हमारा प्लस 1, फिर जब हम 1 से 1 में गुणा करते हैं तो माइनस 1, फिर हमारा ये प्लस 1, फिर जब हम 1 में 1 से गुणा करते हैं तो माइनस 1, और फिर जो हमारा है ये 1 प्लस। क्लियर, 1 में 1 से गुणा किए तो 1, और फिर यहाँ पर भी हम 1 में 1 से गुणा किए तो 1, ये वाला 1 उतर गया, और फिर ये वाला माइनस 1 उतर गया, और ये वाला 1 उतर गया। क्लियर, अब हम जोड़ वाले को जोड़ लेंगे। तो जोड़ वाला कौन कौन सा है हमारा, ये 1 2 3 और 4। और हम इसमें से घटाएंगे कितना, तो जो माइनस वाला है तो माइनस वाला हमारा 1, और ये 2 बचा। तो 4 में से जब हमारा 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो 2 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं हम 7वें नंबर पे। अब क्वेश्चन थोड़ा कठिन आ सकता है, इन क्वेश्चनों में क्या है, चलिए देखते हैं। अब पहले है हमारा 20 प्लस 75 भाग 3 माइनस 10, फिर 30 प्लस 50 भाग 10। तब इसमें भाग कहाँ है, भाग एक बीच में भी दे दिया है यहाँ पे, और एक भाग ऊपर दिया है, एक भाग नीचे दिया है। अब इसमें एक बीच में भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है। देखिए, एक बीच में भी डिवाइड दे दिया है, एक यहाँ पर भी दिया है, और एक यहाँ पर भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी, मतलब हम जहाँ जहाँ दिया है वहाँ वहाँ करेंगे। हम बस बोर्ड मास को, हमें बस क्या करना है, बोर्ड मास को याद रखना है। ऊपर वाले को ऊपर हल करेंगे और नीचे वाले को नीचे हल करेंगे। फिर जितना आया, फिर जितना ऊपर आएगा उसमें नीचे वाले से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 20, और जब 75 में हम 3 से भाग दिए हैं तो हमारा 15 आया है। फिर ये माइनस 10, और नीचे हमारा बचा ये 30, और 50 में जब हम 10 से भाग दिए हैं तो हमारा 10 5 50, यानी कि 5,
हमारा भाग तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा इसमें दिया नहीं है। अगर गुणा नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ हमारा दिया है, तो अगर हम 20 में 15 को जोड़ते हैं तो हमारा 45 होगा। और फिर इसमें हम माइनस ये 10 करेंगे। क्लियर। फिर नीचे आते हैं तो नीचे भी हमारा क्या दिया है, 30 और 5 जब जोड़ेंगे तो हमारा 35 होगा। क्लियर। तो 45 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारा 35 होगा, और नीचे भी हमारा कितना है, 35 होगा। तो 35 से जब 35 को आप घटाओगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना आया, एक आया। क्लियर। कितना ईजी है कि 45 में से हमने 10 घटाया 35, और नीचे भी 35 था, तो 35 में 35 से हम भाग दिए हैं तो हमारा कितना आया है, एक आया है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे, जो हमारा है 68 का 75% का मान बताओ। पूछ रहा है कि 68 का 75% का मान बताओ। तो बहुत ही ईजी है। पहले तो हमने 68 लिखा, और आपसे हम ऊपर बोले हैं ना का है फिर ऑफ है, तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का है या फिर ऑफ है तो उसका मतलब गुणा होता है। गुणा का मतलब कितना होता है, 100। तो हमने का के जगह पे गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 75% कर रहा है, तो परसेंट का मतलब होता है 100। तो हमने यहाँ पे 100 लगा दिया। क्लियर। अब हमें कह रहा है कि 68 गुणे 75 बटे 100। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम 25 से 75 को कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, और 25 से 100 को कटाएंगे तो 4 बार में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 68 गुणे 3 बटे 4। फिर 4 से जब हम 68 को कटाएंगे तो कितने बार में गया है, 17 बार में गया है। क्लियर। तो जब 17 का 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे, 17 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। क्लियर। तो 51 इसका क्या है, राइट आंसर। यहाँ पे आप नोट करिएगा कि का या फिर का मतलब क्या होता है, गुणा, और फिर परसेंट जो है उसका मान कितना होता है, 100 होता है। क्लियर। का आए तो उसका मतलब गुणा होता है, और परसेंट का मान कितना होता है, 100 होता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट सवाल है सेशन का, बड़ा गजब है। इसमें क्या है, ब्रैकेट बहुत सारे हैं, मतलब सवाल में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। 9 प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 3 ब्रैकेट, फिर क्या हुआ, ब्रैकेट बंद हो गया। पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने 9 को उतारा, फिर प्लस, फिर हमने ये अंदर वाला छोटा वाला ब्रैकेट को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। ये 6 हमने उतार दिया, फिर प्लस 7 भी उतार दिया, फिर ये का 3 भी हमने उतार दिया, फिर ये -8 आया कहाँ से। तो 9 में जब हम 2 जोड़े हैं तो ये 11 आया है। 11 में से हमने -3 को घटाया है तो कितना, 8 आया है। क्लियर। अब बात करते हैं, हमने हो गया। तो अब बात करते हैं गुणा का। छोटा वाला ब्रैकेट हट गया। अब बात करते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट का, अब हम इसको हटाएंगे। तो 9 प्लस 6 प्लस 7 गुणे 3 माइनस 8, हमारा ये बड़ा वाला भी ब्रैकेट हट गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब इसमें हम क्या, भाग है तो भाग नहीं है, गुणा। तो गुणा हमें दिख रहा है कहाँ, तो यहाँ पे हमारा गुणा है। तो हम 7 में 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो पहले हम इस 6 को उतारा, फिर 9 को उतारा, फिर इसमें हम 6 को यहाँ पे लिखे। फिर जब हम 7 में 3 से गुणा किए तो हमारा 21 आया, और फिर -8। तो जब हम 9 को और 6 को और 21 को ऐड किए तो हमारा कितना आया, और कितना आया उसमें, और फिर उसमें से हमने क्या किया, 8 को घटा दिया। तो हमारा कितना आंसर हो रहा है, 28। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अब जो है आपके लिए कुछ सवाल है जो आप कमेंट द्वारा आंसर करिएगा, हमें जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए प्रश्न पहला है, 55 भाग 11 प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा 9, इसका कितना होगा, आप कमेंट में बताइएगा। सेकंड है हमारा 2 प्लस 4 का 3 माइनस 15 माइनस 3 का कितना होगा। तीसरा है 80 का 40% माइनस 20 का 80% कितना होगा। आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।